क्या सिद्धांत, तुम्हें हर पिक्चर देखनी जरूरी होती है क्या? जब भी कोई पिक्चर लग के चलाने लगते हो। मुझे नहीं देखनी खून खराबे वाली पिक्चर। अरे यार तुम क्या चाहती हो? मैं पूरा दिन बैठ के बस तुम्हारा लेक्चर सुनता रहा हूँ। तुम्हें नहीं देखनी ना, मत आना, मैं अकेले ही देख लूंगा। या एक्चुअली एक फ्रेंड है मेरी, बहुत दिन से पीछे पड़ी थी फिल्म देखने के लिए। एक काम करता हूँ, उसके साथ देख लेता हूँ। तुम ना बैठ के अपनी पढ़ाई करते रहो, ठीक है? अच्छा, कौन है ये फ्रेंड? मेरा नाम बताना उससे जल्दी से। अच्छा सुन भाव्या, कल कॉलेज ना अपने नोट्स ले आना। हाँ? अरे ये कौन सा चैनल प्ले हो गया यार? हाँ हाँ, मैं भी ले आऊंगी ना अपने नोट्स। ओ हो, अच्छा तो बुड्ढे ने एंट्री मार ली। अरे भगाओ यार, वो कबाब में हड्डी को हमेशा आ जाता है यार। अच्छा अब जोक मत मार, रख रही हूँ मैं, कल कॉलेज में मिलेंगे। वैसे मैं थोड़ी देर तक जाती हूँ, कुछ पूछना हो तो फोन कर लेना। अब मैं रखती हूँ। बेटा एक बात बोल, कल क्लास तेरी कितने बजे से? 9 बजे से लेक्चर शुरू होते हैं पापा। अभी मुझे पूरी क्लास के नोट्स बनाने हैं। ओके, चल खाना खा ले। आप लोग खा लो ना, मैं बाद में खा लूंगी। वो क्या है बेटा, कल हम लोग गांव वाली जमीन देखने के लिए जा रहे हैं, तो वहां से लौटते लौटते शायद रात हो जाए। तू तो यहाँ 5 बजे तक आ जाएगी ना, फिर घर पे रहना। क्या थोड़ा तो सा ले जा। मैं आती हूँ, आप जाओ, मैं आती हूँ। माँ भी जा रही है? माँ भी जा रही है, हाँ आ जा। क्यों हंसा रहे थे कल? पापा आ गए थे ना कमरे में। अच्छा पता है मुझे, तभी तो हंसा रहा था। अच्छा तुम्हारी जो बूढ़े बाप है ना, मतलब अरे मेरा मतलब है जो तुम्हारे पूज्य पिताश्री है, वो हमेशा तुम्हारे पीछे क्यों पड़े रहते हैं यार? बात को आगे नहीं बढ़ने देते। मेरे भाई को देखो, फर्स्ट ईयर में फिर भी गर्लफ्रेंड बना रखी है उसने, और यहाँ तो कॉलेज में होके भी कोई फायदा ही नहीं है। इतना सूखा ना अकाल में भी नहीं पड़ता जितना सूखा तुम्हारे प्यार में पड़ा है। मैं ना मर जाऊंगा जाके सूखे में। हाँ, ड्रामा मत कर। हाय, कैसा है भाई? भाभी है तेरी, चल बैठ छू। तो भाई वो आपने 1000 रुपए गए थे ना, दे दो भाई। पैसे तो मैं दे दूंगा, पर ये जाते का है ना, सब पता है मुझे। भाई माँ कसम भाई, फ्रेंड का बर्थडे है इसलिए मांग रहा हूँ भाई। बहुत बदमाश हो गया ये। थैंक यू भाई। ओके बाय। थैंक यू भाई, संभाल के। हाँ चल यार, शुक्ला जी आ गए क्लास में। आज की बाद में कर लेना, पहले क्लास कर ले। यार लेक्चर भी ठीक है। अच्छा पर सुनो, लेक्चर के बाद पिक्चर आ याद से। मैंने ही बताया था मम्मी पापा घर पे नहीं है, मुझे मत याद दिलाओ। जाओ तुम अपनी क्लास अटेंड करो। अच्छा सुनो, घर पे कोई नहीं है ना, अंदर तक छोड़ दे क्या? छोड़ मत, ज्यादा थप्पड़ पड़ेगा। कहाँ थी अब तक? और ये गाड़ी वाला कौन था? हाँ वो कॉलेज का फ्रेंड है। मैं लेट हो रही थी ना, तो बोली कि घर तक छोड़ दो। आप तो जल्दी आ गए। खूब जानती हूँ इन लड़कों को। और तू लेट हो रही थी तो ऑटो ले लेती। गाड़ी में चढ़ने का बहुत शौक चढ़ा है। अब जा कमरे में। और सुन, ये जो फ्रेंड है ना, फ्रेंड ही रहे तो अच्छा है। किसका फोन है? भव्या का? बिगड़ रही है आपकी बेटी, सोचिए कुछ। परेशान मत हो तुम, मैं बात करता हूँ उससे। अभी यार मम्मी पापा दोनों आ गए थे, देख लिया तुझे छोड़ते हुए। हाँ वो देखा मैंने यार। तो क्या कहा उन्होंने? क्या कहती, बोल दिया कॉलेज का फ्रेंड है। तुम भी यार बहुत डरती है। कह देती मेरा बॉयफ्रेंड है। हाँ कह देती और खा लेती मार, है ना? मार के तो दिखाए, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। अच्छा रख फोन,
कल मिलके बात करते हैं। ओके बाय। खाले, दिमाग ठंडा रहेगा तेरा, तो तेरी मम्मी का दिमाग तो कभी ठंडा होगा ही नहीं। वो सबसे खराब है जब से हमारी शादी हुई है। लेकिन बुरा मत मान उसकी बातों का। पापा आपकी शुगर। मेरी शुगर तो तू है, तू ठीक रहेगी तो शुगर भी ठीक रहेगा। बेटा मुझे भरोसा है कि तू ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे कि तेरे पापा को शर्मिंदा होना पड़े। लाइफ में मेरी दो ही अचीवमेंट्स है, एक तू और दूसरी मेरी इज्जत। बस उसे संभाल लेना। खा ले। तैयार होगी बेटा? अच्छा सुन, कल ना कॉलेज से 3 बजे घर आ जाना। एक लड़के की फैमिली तुम्हें देखने आ रही है। तेरे पापा ने बुलाया है उन्हें। पर मेरा कॉलेज कल 4 बजे तक है और अचानक लड़के वालों से क्यों मिलवा रहे हैं आप लोग मुझे? मैं नहीं आऊंगी, मेरी डेली इंपॉर्टेंट क्लास होती है। अरे ऐसे कैसे नहीं आएगी? आना पड़ेगा तुम्हें। क्लासेस तो चलती रहेगी बेटा, लेकिन ये सब भी तो जरूरी है। अगर कोई अच्छा लड़का मिल गया तो हम अपने बेटे की शादी करवा देंगे, ठीक है? अरे अब जाओ भी, देर नहीं हो रही तुझे? हो गई शुरू मुसीबत घर पे। क्या हुआ? लड़के वालों को बुलाया मुझे देखने, मुझे नहीं मिलना किसी लड़के वाले से, मैं नहीं जाऊंगी। तो क्या हुआ? बोल दो ना उन्हें, तुम्हारी टिकट पहले ही कट चुकी है। मजाक मत करो, हर चीज मजाक नहीं होती। तुम भी नहीं यार, टेंशन लेने से क्या होगा? उनको बोल दो मेरे बारे में, सिंपल। मेरे लिए इतना सिंपल नहीं है। तुम बात करो ना पहले अपने पेरेंट्स से। मुझे क्या बात करनी है? मैं तो पंडित लेके जाऊंगा और बोलूंगा लड़की भी फाइनल है और डेट भी, तैयारी शुरू करो। बिना बात किए ना ऐसा ही लगता है, करके देखो पहले बात। ठीक है बाबा, ठीक है, तुम कह रही हो ना तो मैं बात कर लूंगी। और बात करने के बाद मेरे पेरेंट्स को हमारे पेरेंट्स से मिला देंगे। और जब तक वो दोनों बात कर रहे होंगे तब तक तुम लोग एक कॉर्नर में बैठ के किस कर रहे होंगे, ठीक है ना? कौन फोन कर रहा है यार? हेलो, हाँ क्या हुआ? मैं आता हूँ, मैं भी आता हूँ। और सुनो, तुम लेक्चर अटेंड करो, मैं भी आता हूँ। हाँ क्या हुआ? मैं आ रहा हूँ। चल पैसे दे। कल की बात में अभी चाहिए। अरे नहीं चल अभी चाहिए। भाई कल दूंगा। कल की बात में अभी चाहिए। चलो हाथ नहीं लगाएगा मेरे भाई को। कौन हाथ लगा मेरे भाई को? चल भाग यहाँ से। आज के बाद यहाँ दिखे ना फोड़ दूं मैं क्या को? बस ये तो बोला ना ऐसा मत किया कर। अरे छोड़ना यार, बच्चा है। तेरा खराब है तेरा, बंद कर दे गुंडागर्दी। सॉरी, कुछ हो जाता तो। अरे भाई कितनी बार समझाया यार, मत किया कर ये सब। भाई आगे से नहीं होगा। जा घर जा, घर जा, मैं आता हूँ। पापा को मत बताना, भाई आगे से नहीं होगा। पापा। हाँ बेटा। मुझे ना आपको निशांत के बारे में एक बात बतानी थी। क्या बात बता रही है बेटा? ये जो निशांत है ना, इसने कम्युनिटी सर्विस में मेडिकल वॉलंटियर का काम शुरू किया है। हाँ 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 पापा। भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है। कीप इट अप। थैंक यू पापा। वैसे एक बात और भी बतानी थी आपको। बोलो ना बेटा। मुझे आपको किसी से मिलाना है। किससे मिलवाना है? भाई कोई लड़की वड़की पसंद कर ली हो तो बता दो, है? जल्दी से तुम्हारा मुंह मीठा करवाए। आप भी ना। वैसे मुझे तो यही लगता है
क्यों, है ना? क्या सिद्धांत, तुमने कोई लड़की पसंद की है? अरे वाह, दैट्स ग्रेट। अरे लेकर आओ उसे घर में, हम भी तो देखें तुम्हारी पसंद। मम्मी तभी मैं कहूँ कि ये पूरी रात फोन पे किससे बातें करते रहते थे, रात भर सोते ही नहीं थे। अच्छा भैया, भाभी का नाम तो बताओ। तू चुप हो जा, अभी बहुत बोल रहा है। अरे बताओ ना भैया। अरे वैसे इसने अच्छा ही किया, हमारी एक ड्यूटी कम कर दी इसने। बिल्कुल सही कहा। अब भैया नाम तो बताओ, ऐसे शर्माओ मत आप। अलका नाम है उसका। अलका। मेहरा साहब इन दिनों छुट्टियों पर आए हुए हैं। एक काम करते हैं कि उनको भी पूरे परिवार के साथ बुला ही लेते हैं। और पंडित जी वो भी तो आएंगे। सही कहा। अच्छा, अब कुंडली याद है कहाँ रखा हुआ है? अरे मैं ढूंढ कर लाती हूँ। देखो। पापा, वो मेरी कॉलेज का फ्रेंड है ना सिद्धांत, वो आपसे मिलना चाह रहा था। क्यों, क्या हुआ? कुछ उल्टा सीधा कह दिया क्या उसे? नहीं पापा, वो ना एक्चुअली आपसे आके बात करना चाह रहा था। किससे मिलवाना चाहती है ये? उस कार वाले से? तेरे कोई चक्कर तो नहीं चल रहा ना उसके साथ? देख, अगर गलती से भी ऐसा है ना तो भूल जा उसे। वैसे तू कॉलेज पढ़ाई करने जाती है, ये सब ड्रामा करने? आपने इसका कॉलेज आना बंद करवाई, नहीं तो बर्बाद हो जाएगी ये। मैं बात कर रहा हूँ ना, तुम 2 मिनट के लिए चुप रहोगी प्लीज? देखो बेटा, ये लड़के के साथ दोस्ती या ज्यादा नजदीकी अच्छी बात नहीं है। तो पापा आप हमारे घर समाज का माहौल कुछ और है। हमारे यहाँ कोई लव मैरिज नहीं करता। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अपने पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान। अरे ये क्या ध्यान देगी पढ़ाई पे? आप इसका कॉलेज आना बंद करवाइए कल से। मैं बात कर रहा हूँ ना इसके साथ, बीच में टपक चाहिए। तुम्हें कॉलेज जाने से कोई नहीं रोकेगा। जैसे आज तक जा रही थी वैसे ही आगे भी जाओगी, लेकिन सिर्फ पढ़ाई की। बेटा, हमने वैसे भी आपके लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा। तब तक के लिए ओए, बात कर ली मैंने घर पे, बोला था ना सब सेट है। क्या हुआ, मुंह क्यों लटकाया हुआ है? मुस्कुरा दो यार। तुम्हारे घर पे सब सेट है, मेरे घर पे कुछ भी सेट नहीं है। मम्मी पापा तो बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। मम्मी ने तो साफ मना कर दिया, उन्होंने तो कॉलेज भी जाने से मना कर दिया है। तुम्हें कुछ करना पड़ेगा सिद्धांत, नहीं तो पापा तो मेरी शादी करा देंगे। अब तो और भी जल्दी में करा देंगे। ऐसे कैसे शादी करा देंगे? मजाक है क्या? अरे तुम्हारी मर्जी उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं? कैसे पेरेंट्स यार तुम्हारे? तुम नहीं समझ रहे हो, सब पेरेंट्स एक जैसा नहीं सोचते हैं। मिलेंगे भी नहीं वो तुमसे। मिलना ही पड़ेगा, तुम फिक्र मत करो, मैं आऊंगा और बात करूंगा उनसे। कैसे नहीं मिलेंगे? उनका काम है यार, मुझे मिलना है तो मिलना ही पड़ेगा ना। कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। कोर्ट मैरिज यार, बहुत ही बकवास आइडिया है। देखना, जब हम साथ होंगे ना तो पूरी दुनिया खुशियां मनाएगी। और हम ये चुपके शादी क्यों करें यार, धूमधाम से करेंगे। का मतलब, अगर छुप छुपा के करने की नौबत आई तो तुम नहीं करोगे? अरे मैं वो नहीं कह रहा हूँ यार, I'm just saying कि तुम बात ही नहीं समझ रहे हो। तुम्हारे माँ बाप समझेंगे ना, मुझे कोशिश तो करने दो। तुम नहीं समझ रहे हो, नहीं मिलेंगे वो तुमसे। कोई बात करने का फायदा तब है ना जब वो तुमसे मिलेंगे। अरे मिलेंगे यार, क्यों नहीं मिलेंगे? हम कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं। तुम मेरी बात समझ ही नहीं रहे हो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। अलका मेरी बात तो सुनो। अच्छा मैं घर तक छोड़ देता हूँ यार, लेट हो गया है, फिर गालियां पड़ेगी घर पे तुम्हें। अरे बात तो सुनो मेरी। कर लेना शादी किसी और से, बिठाना किसी और को। अलका और सिद्धांत एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जब अलका ने सिद्धांत के बारे में अपने पेरेंट्स से बात की तो वो राजी नहीं हुए और अलका की शादी किसी और लड़के से करने की बात करने लगे। ऐसे में अलका ने सिद्धांत को एक ऑप्शन दिया कि वो दोनों भागकर कोर्ट मैरिज कर ले। लेकिन सिद्धांत के पेरेंट्स तो अलका के पेरेंट्स से मिलने के लिए तैयार थे, तो फिर वो ऐसा क्यों करते?
दोनों अपनी अपनी जगह पर सही थे, लेकिन शायद कमबख्त सिचुएशन रॉन्ग थी। हाँ मनीष बोल। यार अलका के बारे में पता चला तुझे? नहीं। उसका एक्सीडेंट हो गया यार। क्या? कब? दिन में ही हुआ, जब कॉलेज से लौट रही थी तभी। डॉक्टर, चलिए मैं आपसे बाहर बात करता हूँ, आइए। लेकिन मैं सिद्धांत, अलका का दोस्त। जी अलका ठीक तो है ना? देखो, झूठी हमदर्दी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अलका की देखरेख के लिए हम यहाँ हैं। हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, तुम जाओ यहाँ से। हाँ जी, बस मुझे हमने कहा ना, जाओ यहाँ से। मुझे क्या हो रहा है इधर? क्या हल्ला कर रहे हो आप? भैया लेकर जाओ इन्हें। मुझे एक बार हॉस्पिटल है, ठीक है? आप मेरे साथ चलो पहले। मुझे सिर्फ एक बार आप आओ यार। आप ऑपरेशन सक्सेसफुल था, उसके वाइटल्स भी सब ठीक हैं, लेकिन सर पे काफी गहरी चोट लगी थी जिसकी वजह से वो अभी कोमा में है। कोमा में? जी, कोमा में बहुत लोग चले जाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ टाइम में वो निकल आएगी, ये मेरा आश्वासन है। मेरा रिकमेंडेशन है कि आप उसे यहीं रहने दीजिए कुछ टाइम हमारे केयर के अंदर, बट प्लीज हैव फेथ इन अस, वील टेक गुड केयर ऑफ हर। ओके? सिद्धांत बेटा, मैं जानता हूं तुम्हें। अलका ने कभी खुलकर तो नहीं बताया तुम्हारे बारे में, लेकिन एक बार उसने जिक्र किया था तुमसे मिलने को लेकर। बेटा, जिस समाज में हम लोग रहते हैं वहां अफेयर्स को अच्छा नहीं माना जाता। इस वक्त तो तुम ईश्वर से प्रार्थना करो कि वो जल्द से जल्द ठीक होकर घर आ सके। अच्छे दोस्त तो तुम उसके हमेशा ही रहो। ठीक हो जाएगी भाई वो, तो क्यों इतना परेशान हो रहा है? लोग 3-3 महीने कोमा में रहने के बाद ठीक होने के बाद एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं, वो भी ठीक हो जाएगी यार। मुझे उससे मिलने हॉस्पिटल जाना है ना, मेरे भाई ने उसका भी इलाज ढूंढ लिया है, मैं लेके चलूंगा तेरे को। अरे अपनी सोसाइटी कब काम आएगी, मैं तुझे वहां लेके चलूंगा। हमारा पूरा ग्रुप हॉस्पिटल एज अ सिविक नर्स बन के जा सकता है। जब मैं जाऊंगा मैं तुझे ले चलूंगा वहां पे। मतलब नाराज मत हो, कुछ खा ले। अरे खा ले थोड़ा सा, कुछ नहीं खाया तूने। खा ले। बेटा, वो अच्छे और बड़े डॉक्टर की केयर में। डोंट वरी, शी विल बी फाइन। और अगर उन्हें इलाज के लिए पैसों की जरूरत होगी तो हम दे देंगे। एक बार अलका ठीक हो जाए फिर हम उसके घर वालों से बात करेंगे। आफ्टर शी इज अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली, डोंट वरी अबाउट। लेकिन इस सब चक्कर में तुम अपने करियर और पढ़ाई को नेग्लेक्ट मत करो, क्योंकि पढ़ाई बहुत जरूरी होती है बेटा। डोंट वरी, शी विल बी फाइन। मैं चलता हूं। आप खाना खाओ, मेरे को आपसे कुछ बात करनी है।
जिंदगी की राह में साथ हम अगर चले, क्यों मेरी नजर में है इस कदर ये फासले। दिल जो फूल था मुझे माफ कर दो अलका। में ढला, जलती है जहां दुआ, साथ जो तू नहीं, जिंदगी का क्या करे जिसमें तू है नहीं, उस खुशी का क्या करे। वक्त की निगाह में यादों के निशान है, दिल की हर जमीन पे वादों के निशान है। दिल जो फूल था शोलों में ढला, जलती है जहां दुआ, जलती है जहां दुआ, साथ जो तू नहीं, जिंदगी का क्या करे इसमें तू है नहीं, उस खुशी का क्या करे। और अब्बा मेरी जान लौटा दे, और अब्बा मैं कहा तेरे आगे, और अब्बा मेरा दर्द भुला दे, यार अब्बा मेरा यार मिला दे। और अब्बा मेरी जान लौटा दे, और अब्बा मैं कहा तेरे आगे, और अब्बा मेरा दर्द भुला दे, यार अब्बा मेरा यार मिला दे। जिंदगी कहते हैं ना, खुशियां और मुसीबतें अचानक आती, फिर संभालने में बहुत वक्त लगता है। कहां सिद्धांत और अलका अपने खुशियों के जहां को बसाने का सपना देख रहे थे, और कहां अब उन्हें इतने बुरे वक्त से गुजरना पड़ रहा है। सिद्धांत को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अलका के पेरेंट्स ने सिद्धांत की एंट्री हॉस्पिटल में बंद करवा दी थी, लेकिन फिर भी किसी तरह अपने भाई की मदद से सिद्धांत रोज चुपके हॉस्पिटल में अलका को देखने जाया करता था। 1 महीने बाद अलका हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई, और शायद ये दवा, दुआ और मोहब्बत का ही असर था कि वो बिल्कुल ठीक हो गई। वो अलका, वो तो डिस्चार्ज होके चली गई। कब? अभी अभी आपके आने के थोड़ी भी देर पहले। तो उसे होश आ गया था? हाँ, होश आ गया था, उनके पेरेंट्स ले गए। थैंक यू।
ठीक हो? मैं भी आती हूँ। नमस्ते आंटी। आंटी एक्चुअली मैं हॉस्पिटल गया तो पता चला कि अलका डिस्चार्ज हो गई है। आंटी मुझे सिर्फ 2 मिनट के लिए मिलना है प्लीज। आई प्रॉमिस मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मुझे सिर्फ 2 मिनट बात करने दे दीजिए। देखो, अगर तुम उसे सच्चा प्यार करते हो ना तो उसकी जिंदगी बर्बाद मत करो। हम पहले बहुत कुछ सह चुके हैं, अब हमें और परेशान मत करो। वैसे भी वो यहाँ नहीं है, हमने उसे उसकी मौसी के यहाँ भेज दिया है, समझे? किसे फोन कर रही है बेटा? सिद्धांत को, जो तुम्हें हॉस्पिटल में एक बार देखने भी नहीं आया कि तुम किस हाल में हो। खैर, खाना खा लो, फिर तुम्हें दवाई खानी है। क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? सुनिए तो। क्या हुआ? देखिए, उल्टी कर रही है। क्या हुआ बेटा? अलका? आराम से, आराम से। ये क्या हो गया अचानक? ये अचानक क्या हो गया इसे? पता नहीं, चक्कर आ गया, बहुत वीकनेस हो रही है। कुछ नहीं हुआ बेटा। अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ मैं। डॉक्टर साहब जी, वो अलका की तबीयत खराब हो गई अचानक। जी जी, अभी आ रहे हैं हम लोग। देखिए, the good news is this is not connected to your head injury, but there is another serious matter. You are pregnant, Alka. क्या? और आप अभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाई हैं, और इस हालत में प्रेगनेंसी कैन बी वेरी सीरियस। ऐसा नहीं हो सकता डॉक्टर, आपको कोई गलती होगी, आप रिपोर्ट वापस से चेक करिए, ऐसा नहीं हो सकता। I understand this is a very important personal family matter. मम्मी पापा, मैं बोल रही हूँ ऐसा नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। मेरा सजेशन है कि आप लोग ठंडे दिमाग से आराम से घर जाइए और इसके बारे में सोचिए कि आगे क्या करना है। The decision is all yours. आपको डिसाइड करना है कि इस सिचुएशन को आप कैसे डील करना चाहेंगे। इन द मीन टाइम मैं आपको कुछ दवाइयां लिख देता हूँ। मैं कह रही हूँ ना, ऐसा नहीं हो सकता। These are your files. Please. यही करनी छोड़ा इस लड़की ने हमें। क्या सोचा था और क्या निकली है? कौन करेगा इससे शादी? हाँ, अब तो वो भी नहीं करेगा जो इसे गाड़ियों में घुमा रहा था। देख बेटा, हमें मालूम है कि तूने गलत नहीं किया है, कुछ पूरा भरोसा है तुझ पर, लेकिन जो सच हमारे सामने आया है उसे हम यूं ही झुठला नहीं सकते। हम तुम्हारे माँ बाप हैं, कुछ भी फैसला लेने से पहले हमें हक है कि जानने का कि सच क्या है। देखिए, कुछ भी पूछने और जानने के लिए बचा ही क्या है? क्या बचा है? ये वही लड़का है, मुझे पहले से ही शक था। आप उससे बात करते, साफ साफ पूछिए उससे, पूछिए। आपको मेरी बात पे विश्वास कहाँ है?
कब से बोल रही हूँ नहीं हुआ कुछ हमारे भी। जब मैं ये बोल रही हूँ तो वो भी तो यही बोलेगा ना, नहीं हुआ कुछ हमारे पीछे, सब सोचे नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। रो क्यों रही है तुम? अगर रो मत, रो मत। देखिए अब मेरी बात मानिए, उसे बुलाइए यहाँ, उससे पूछिए, बात करिए उससे। क्या हुआ है? मिलना चाहते थे ना इससे, मिल लो। प्रेग्नेंट है ये। प्रेग्नेंट? ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? ये तो तुम्हें पता होगा ना, कैसे हुआ ये? खूब जानती हूँ मैं तुम जैसे बड़े बाप की औलाद को। ये हो ही नहीं सकता, हम दोनों के बीच ऐसा कुछ। अलका ये क्या है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है सिद्धांत। बंद करो ये ड्रामा, बंद करो। अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम जैसे लड़कों को। लड़की को पहले घुमाना फिराना और फिर इस हालत में पहुंचाकर छोड़ देना। क्या समझते क्या हुआ अपने आप को? पैसा है तो कुछ भी करोगे। अरे आंटी बस, बहुत हो गया, बहुत बोल लिया आपने। मैं प्यार करता हूँ अलका से, और अगर यही सब करना होता ना तो उसको भगा के ले गया होता। क्या खड़े हो कि आपसे बात थोड़ी ना कर रहा होता। हम इतने दावे के साथ कह रहे हैं कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो कैसे हुआ ये सब? तुमसे पूछ रहा हूं मैं, जवाब दो मुझे। हॉस्पिटल? हॉस्पिटल मतलब? हाँ हॉस्पिटल। क्या मतलब हॉस्पिटल? मैं कह रहा हूँ जो भी हुआ है हॉस्पिटल में ही हुआ है। मैं एसपी और कमिश्नर से क्या बात करूंगा कि मेरा बेटा एक लड़की की वजह से परेशान है जिसके साथ ये सब हुआ है? अरे लोग 10 सवाल करेंगे, बेइज्जती हो जाएगी हमारी सोसाइटी और सर्कल में। और एक बात कह देता हूं, दूर रहो इन झंझटों से। अब तुमने जितनी मदद करनी थी कर चुके, जितना साथ देना था दे चुके। अरे एक ऐसी लड़की जिसके साथ ये सब हुआ हो, कौन उसे अपने घर में लाना चाहेगा? मैं तो बिल्कुल नहीं लाऊंगा। This is really madness. आपने कहा था कि अलका इस परिवार का हिस्सा है, तो ये आपका असली चेहरा। अब आप कह रहे हैं कि अलका इस घर की बहू नहीं बन सकती। सच कहा था अलका के परिवार वालों ने कि बड़े लोग अपनी इज्जत और अपना जमीर बेच खाते हैं। एक बात याद रखिएगा पापा, आप चाहे अलका का साथ दे या नहीं दे, मैं अपनी अलका का साथ जरूर दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप अपनी झूठी इज्जत और अपनी झूठा नाम लेकर अपने मार्केट में घूमते रहिए, मुझे नहीं चाहिए ये सब। आपको अंदाजा भी है कि आप क्या कह रहे हैं? इस हॉस्पिटल में पेशेंट के साथ कोई रूडली भी नहीं बात करता, और मैं आपकी बात सुनकर ऐसे ही किसी के खिलाफ एक्शन ले लूं? आई कांट डू दैट। एक्शन कैसे नहीं लेंगे? आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। देखिए, अगर आपको रेप प्रूव करना है, यू विल हैव टू गेट अ डीएनए टेस्ट डन। एंड माइंड यू, ये कल्प्रिट को ढूंढना बिल्कुल आसान नहीं है। पर कुछ तो करना पड़ेगा ना। आपके पास एक दूसरा रास्ता है कि आप पुलिस में एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं। देखिए, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, मेरी पूरी सिंपैथीज और सपोर्ट आप दोनों के साथ है, लेकिन इसके लिए अगर आप चाहें तो पुलिस के पास जा सकते हैं। इससे हम सबको भी काफी तकलीफ होगी, बट दिस इज इंपॉर्टेंट। डॉक्टर, जो कुछ भी हुआ है ना वो यही हुआ है, इसी हॉस्पिटल में। पुलिस के पास जाने के पहले हम
उन लोगों से बात करना चाहते हैं जो इस वार्ड में है। प्लीज। ठीक है। देखो सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम उसे ढूंढ निकालेंगे, ठीक है? देखो तुम रोना बंद करोगे। ये लो पानी को, तुम बिल्कुल फिक्र। तुम उसे जानते हो? हाँ, वो हॉस्पिटल में तुमसे मिलने आता था, तभी जान पहचान हुई। इसका मतलब मम्मी ने झूठ। मैं 1 मिनट में आता हूँ। सिद्धांत साहब, मेरी 2 मिनट बात सुन लीजिए। मैं जानता हूँ कि आप बहुत परेशान हैं। आप जानना चाहते हैं सच ये किसका काम है। अब देखिए, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, आप लोग बड़े आदमी हैं। मेरी बात विश्वास नहीं करेंगे। उस दिन शाम को आपके जाने के बाद आपके छोटे भाई साहब आए। मैंने पूछा भी आपके बारे में, तो उन्होंने कहा कि आपने भेजा है। मुझे मालूम नहीं था कि ये सब हो जाएगा। गलती तो मेरी भी है, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरी इसमें कोई गलती नहीं। प्लीज। क्या हुआ भाई? तू कभी अलका को मिलने गया था अकेले? क्यों क्या हुआ? तू हॉस्पिटल में कभी अलका को मिलने अकेले गया था? अरे बताओ तो। जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे। अरे हुआ क्या? पूछ रहा हूँ, उसका सही जवाब दे। तू अलका को मिलने हॉस्पिटल में अकेले गया था? अरे हाँ गया हूँगा। तुम प्यार में पागल हो चुके और कुछ नहीं। पागल मैं नहीं हुआ, पागल तू हो गया। तू अकेले मिलने क्यों गया था? शर्म नहीं आती तुझे? भाई बात तो सुन। तूने उसको छुआ कैसे? कैसे छुआ उसे? मेरा ख्याल नहीं आया तुझे? यहाँ पर क्या हो क्या रहा? बहुत नाम रोशन करने की बात करते थे ना, बहुत नाम रोशन किया इसने। बुलाइए ना अभी अपने एसपी को, बुलाइए कमिश्नर को। बात कर रहे हो तुम? मेरे पास बंदूक होती ना तो गोली मार देता इसको। माय लव,
इन माय लाइफ। तुम सच में पागल हो गए तुम। जो चाहा था तूने किया, जो मांगा था तूने दिया। भले ही होंगे वो हजारों दुश्मन, पर मेरा साथ जो तूने दिया। कभी जोड़ दिया, कभी तोड़ दिया, कभी रास्ता मेरा मोड़ दिया। अलका, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे यार तूने क्या किया, ये प्यार 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 तूने क्या किया। ये सोचना भी कितना खौफनाक है कि सिद्धांत के भाई ने ऐसी हरकत की। अलका उसके बड़े भाई की एक अच्छी दोस्त, उसका सच्चा प्यार। सिद्धांत के पेरेंट्स जो इससे पहले खुशी खुशी अलका को अपनाने की बात कर रहे थे, अब वो भी उनके खिलाफ हो गए। लेकिन यहां पर सिद्धांत ने हिम्मत दिखाई और उसके अंदर की इंसानियत की अब तो दाद देनी पड़ेगी। अलका के साथ इतना कुछ होने के बाद भी सिद्धांत के मन में अलका के लिए वैसा ही प्यार था, और अलका भी जानती थी कि सिद्धांत गलत नहीं है, इसलिए उसने भी सिद्धांत से प्यार करना नहीं छोड़ा। सिद्धांत के लिए अलका का इतना सारा प्यार देखकर उसके डैड समझ गए, उन्हें यह एहसास हुआ कि ऐसे मोड़ पर अलका के लिए सिद्धांत से बेहतर लड़का और सच्चा साथी मिल ही नहीं सकता। इस लव स्टोरी ने यह प्रूव कर दिया कि मोहब्बत जो होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ दिल से की जाती है। अगर हमारी सोसाइटी में रेप जैसा पाप करने वाले लोग हैं, तो टूट कर मोहब्बत करने वाले सिद्धांत और अलका भी।